से आप लोगों ने मिलकर भोजपुरी को बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया गंदे गंदे गाने गा कर। क्या कहेंगे? लहंगा उठा दे रिमोट से वगैरह आए हुए हैं। तो ये उन्हीं का गाना है। नहीं, FIR केस उस तो आप पे हुआ नहीं, फिर भी आप कहते हैं कि आज जेल हुई, कल बेल हुई, परसों से वही खेल हुई। तो कौन सा खेल खेलना चाह रहे हैं? सब पलायन रोक देंगे। देख रहे हैं हर घर रोजगार की बात चल रही है, 1 करोड़ रोजगार इधर वाले भी दे रहे हैं। तो फिर आपको लोग क्यों चुनेंगे? उनके पास तो बेहतर ऑप्शन। पहले के चुनाव में तो धर्म पे बात होती थी, इसके पहले के चुनाव में तो बुरा बाल साफ करो की बात होती थी। भाई जाति और धर्म पे ही चुनाव होते थे। अचानक क्या ज्ञान चक्षु खुल गया कि बीजेपी छोड़कर जनसुराज में? बिल्कुल नहीं। हार जाते हैं तो यही क्षेत्र में रहेंगे या चले जाएंगे मुंबई या बनारस, फिर गीत संगीत गाना? नमस्कार साथियों, गौरव विनायक नाम है हमारा। आप नेटवर्क भारत देख रहे हैं। हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे जी हैं। ये चुनावी समर में कूद पड़े हैं करगहर से, जनसुराज पार्टी से। तो क्यों जरूरत पड़ी आपको चुनाव लड़ने की? आप तो अच्छा खासा चल रहा था, भोजपुरी के इतने बड़े स्टार थे। सारे भोजपुरी के कलाकार अगर चुनाव ही लड़ने लगेंगे तो क्या होगा भोजपुरी का? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। और बहुत सारे लोग आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग लड़ रहे हैं चुनाव। हमारा उद्देश्य ये है कि जब हमारा देहांत हो, देहावसान हो, या इस दुनिया से हम विदा हो, तो लोग, हमारा ये स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है हमारा, कि जब हम इस दुनिया में ना रहें तो लोग ये कहें कि भाई हमारे क्षेत्र का लड़का, जवार का लड़का, हमारे राज्य का लड़का, हमारे देश का लड़का, एक हमारे क्षेत्र में लड़का जन्म हुआ रितेश का, जिसके भाई भले साधारण परिवार में जन्म हुआ, लेकिन उसके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा हुई, उसने बहुत नाम किया, तो अपने क्षेत्र के लिए कुछ करके गया। करने को आदमी बिना राजनीति के भी कर सकता है। जो इतना प्रयास बिना राजनीति में आए हमसे हुआ, हमने किया। लेकिन राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें आने के बाद यही आपका कर्म, सेवा ही कर्म और सेवा ही धर्म हो जाता है। तो मैं अपने क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए राजनीति में है। एक बड़े स्टार थे भोजपुरी के, अभी तो कई सारी कंपनियों में, कई सारी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड सब में काम कर चुके हैं, रवि किशन भी। उन्होंने कहा कि जब से मैं भोजपुरी छोड़कर आया, तब से आप लोगों ने मिलकर भोजपुरी को बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया गंदे गंदे गाने गा कर। क्या कहेंगे? बड़े भाई हैं, उनकी बातों पे क्या टिप्पणी करना, जो बोलेंगे सही ही बोले होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले भी गाने लहंगा उठा दे रिमोट से वगैरह आए हुए हैं। तो ये उन्हीं का गाना है? नहीं, ये आप याद करवाना चाह रहे हैं? नहीं, पहले भी बहुत सारे ऐसे गाने आए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बड़े भाई हैं, उनकी बात का सम्मान है, वो अगर बोले हैं तो सही बोले हैं। भोजपुरी आपको संकट में लग रही है अभी? बिल्कुल नहीं। तो कौन संभालेगा भोजपुरी की कमान? आप लोग सब राजनीति में आ जाएंगे, समाज सेवा करेंगे। संभालने वालों की कमी है। जो जिस भूल में और जिस अहंकार में अगर कोई रहता है कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, वो उसका भूल है। ये प्रकृति है, अब स्थान भरता रहता है। FIR केस उस तो आप पे हुआ नहीं, फिर भी आप कहते हैं कि आज जेल हुई, कल बेल हुई, परसों से वही खेल हुई। तो कौन सा खेल खेलना चाह रहे हैं? नहीं, वो देखिए, मनोरंजन को मनोरंजन तक रखिए। वो मनोरंजन के लिए बनाया हुआ गाना, जो एक गाना, मान लीजिए भाई, भोजपुरी को लोग टारगेट करते हैं, तो अगर बॉलीवुड में जाए तो गाना है कि 4 बोतल वोडका का काम मेरा रोज का, तो वो 4 बोतल पिएगा थोड़ी, 4 बोतल रोज अगर पीने लगे तो मर जाएगा। तो वो तो गाना है। देखिए, जो मनोरंजन है उसको मनोरंजन रहने दीजिए। मनोरंजन की दृष्टि से आपने गाया, मनोरंजन को मनोरंजन रहने दीजिए, वो तो मनोरंजन ही है। करगहर में आपको क्या मुद्दा लगता है प्रमुख, जिसके लिए आपको लगा कि बदलाव करना चाहिए, अब हमें चुनाव लड़ना चाहिए, हमें राजनीति में आगे आना चाहिए? करगहर तो बिहार में है, और पूरे बिहार में बदहाली है, पूरे बिहार में गरीबी है, और पूरे बिहार में अशिक्षा है। सबसे बड़ा दर्द यहाँ का पलायन है। पर कैपिटा इनकम के अनुसार से सबसे नीचे है। बिल्कुल है। साक्षरता दर में सबसे नीचे है। बिल्कुल है। लेकिन एक चीज में, उसी में नंबर 1 है कि बिहार के युवा दूसरे राज्यों में जाकर रोजी रोजगार, नौकरी, मजदूरी करते हैं, उसमें नंबर 1 है। और वो मजदूरी भी सम्मान से नहीं कर पाते। लेकिन इसकी बात तो सब कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सब पलायन रोक देंगे। देख रहे हैं हर घर रोजगार की बात चल रही है, 1 करोड़ रोजगार इधर वाले भी दे रहे हैं। तो फिर आपको लोग क्यों चुनेंगे? उनके पास तो बेहतर ऑप्शन है आपसे। बात की कब नए दल को क्यों चुनेंगे?
हाँ, यही बात है कि कब कर रहे हैं। इससे पहले के चुनाव में तो किया नहीं, इसके पहले के चुनाव में तो धर्म पे बात होती थी, इसके पहले के चुनाव में तो बुरा बाल साफ करो की बात होती थी। भाई जाति और धर्म पे ही चुनाव होते थे, लेकिन पहली बार ये जनसुराज और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के प्रयासों की ताकत है कि अब लोग पलायन पे, नौकरी पे, रोजगार पे, इन सब चीजों पे बात कर रहे हैं। ये उनके आने की, जनसुराज के आने की ताकत है। प्रशांत किशोर जी में क्या अच्छा लगता है जिसकी वजह से आपने प्रशांत किशोर जी को ही चुना? आप इससे पहले बीजेपी का भी कई महीनों तक इस क्षेत्र में घूमे, कई क्षेत्रों में घूमे, बीजेपी के साथ कैंपेन कर रहे थे, बीजेपी के लिए गाने भी गाए आपने कई सारे। तो फिर ऐसा अचानक क्या ज्ञान चक्षु खुल गया कि बीजेपी छोड़कर जनसुराज में? बिल्कुल नहीं, मैं बीजेपी, आधिकारिक रूप से आप नहीं थे, मैं जानता हूँ, लेकिन बीजेपी आप प्रचार तो कर रहे थे। अब हमारे साथ के लोग हैं, हमारे साथ के लोग हैं उसमें, तो सबसे हमारा संबंध है। और रही बात की ज्ञान चक्षु वाली बात आपने किया, तो अगर आपको ये जो सदरी पहने हैं, सदरी भी लेना है आपको, तो आप 2 दुकान 3 दुकान घूमेंगे कि भाई जहाँ पे हमको चीप एंड बेस्ट मिले, सस्ता भी मिले, अच्छा भी मिले। तो हमने देखा कि भाई हमारे पास ऑप्शन है इतना अच्छा, जो बिहार के बदहाली से निकालने की बात करते हैं, जो बिहार से पलायन रोकने की बात करते हैं, जो बिहार ज्ञान की भूमि को फिर से ज्ञान की भूमि के रूप में स्थापित करने की बात करते हैं। तो जो अगर हम बिहार का भला सोचते हैं, तो इसलिए हम बिहार जनसुराज में आएंगे। समय की मर्यादा है, आखिरी प्रश्न पूछकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब जनसुराज की ये व्यवस्था बन रही है, अभी पहले नई पार्टी है, तब आप इसके साथ उस दौर तक खड़े रहेंगे जब तक ये सत्ता में स्थापित नहीं हो जाती, या आप भी अगर पार्टी की अच्छी उपलब्धता नहीं रहती है, पार्टी अच्छे प्रत्याशियों को जिता नहीं पाती है अपने, तो फिर आप पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाएंगे, आप भी फिर दल बदलू नेता कहलाएंगे, ऐसा कुछ प्लान है? अगर हार जाते हैं तो यही क्षेत्र में रहेंगे या चले जाएंगे मुंबई या बनारस फिर गीत संगीत गाना? मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक, और जहाँ भी रहेंगे मेरा ये है कि भाई मैं छोड़ता नहीं हूँ। जब तक से उस काम को कर नहीं लेता हूँ, किसी काम को ठानता हूँ, तो तब तक छोड़ता नहीं हूँ। अब करना है तो करना है, और यहीं रहना है, और जहाँ है वहीं रहेंगे। जनसुराज में आए हैं तो बहुत सोच समझ कर आए हैं, बहुत दिनों तक हमने समय लिया, सोचा समझा, तो फिर जनसुराज में आए हैं। और उसके बाद भी जो आपने बोला कि छोड़कर चले जाएंगे, तो बहुत सारे अवसर ऐसे आए कि जा सकते थे, लेकिन नहीं गए तो नहीं जाएंगे। नहीं गए तो नहीं जाएंगे। आपको ये बातचीत कैसे लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत।